खुदा के कलाम का जो हिस्सा आज हम सीखने को है वो 10 अहकाम में से है, जो कि एक्सोडस चैप्टर 20 में से है। तो हम हर एक हुक्म को बारी बारी खुदा की मर्जी के मुताबिक सीख रहे हैं। आज का जो हुक्म है वो खुरूज उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। तू खून ना करना। तू खून ना करना। नॉर्मली आप ये ख्याल करेंगे कि ये सबसे आसान जो है ये खुदा के कलाम का हुक्म है, क्योंकि बड़ा सादा सा है, बड़ा आसान सा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत, इसकी तफसीर, इसके हवाले से हमें सरमन सुनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए, दरअसल इसी हुक्म को हमारी दुनिया में इस कदर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इस हुक्म को अगर मैं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हुक्म, मिसअंडरस्टूड कमांडमेंट कहूं तो ये बेजाना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बाइबल्स में जो उर्दू बाइबल्स किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश से ट्रांसलेट हुई हैं, इंग्लिश में लिखा गया है डू नॉट किल, तू खून ना करना, जो कि इसलिए मुबहिम हो जाता है, इसलिए अनक्लियर हो जाता है क्योंकि किल करने का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक कोई भी जान लेना है, टेकिंग एनी लाइफ, चाहे वो ह्यूमन है, इंसानी है, चाहे वो जानवर की है, चाहे वो परिंदे की है। और इस वजह से बहुत से लोग बाइबल के ऊपर ये एतराज करते हैं कि मसीही लोग बाइबल की तालीम क्यों नहीं मानते और फिर क्यों जो है वो जानवर जो है वो खाते हैं, क्योंकि वो उनको मारते हैं, कत्ल होते हैं। और फिर वो क्यों कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं कि कातिल को मारना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं मारना चाहिए। और फिर आपको सेल्फ डिफेंस भी नहीं करना चाहिए, आपको पैसिफिस्ट बन जाना चाहिए। कोई आपको मारे, जैसे परसिक्यूशन हो रही है, तो आप मार खाते रहें, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। कलाम हमें पाक गोश्त जो है, जो पाक जानवरों का है, वो खाने का हुक्म देता है, उसमें कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह खुदावंद अपने सेल्फ डिफेंस की भी हमें इजाजत देते हैं, और खुदावंद हमें इस बात की भी इजाजत देते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, अगर कोई कातिल है तो उसको जरूर उसकी सजा मिली। तो फिर ये क्या बात है अजीजों? जैसे हम उर्दू में या और जुबानों में पढ़ते हैं, इनफैक्ट इवन इंग्लिश में भी, जो किल है, किल का मतलब इब्रानी में जो वर्ड है वो है खहाग, खहाग। जबकि मर्डर जो है वो है रत्साख, जो आज हमने वर्ड सीखा भी है, रत्साख, हिब्रू वर्ड रत्साख। और इब्रानी में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल मतन है, यहां पर लिखा है कि रत्साख नहीं करना, मर्डर नहीं करना। मर्डर का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया किल के कई मतलब होते हैं। आप इंसानी जान भी ले सकते हैं, जानवर की जान भी ले सकते हैं, और इंसानी जान धोखे से भी ले सकते हैं, प्री मेडिटेशन से भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी ब्रॉड रीजनिंग है। जबकि मर्डर का मतलब है कि आप किसी को इलीगली, इमोरली किसी की जान ले रहे हैं, और इंसानी जान ले रहे हैं, जानवर की जान नहीं ले रहे। इसीलिए आप ये नहीं कहते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को भी बता रहा था, और वो भी इस बात से कंफ्यूज थे, लेकिन उनकी ये कंफ्यूजन क्लियर हुई कि आप ये नहीं कहते कि मैंने एक मच्छर का कत्ल कर दिया है, आप ये कहते हैं मैंने एक मच्छर मार दिया है, आई हैव किल्ड अ मॉस्किटो। आप ये नहीं कहते कि आप मर्डर्ड अ मॉस्किटो। इसी तरह आप ये भी नहीं कहते कि कोई शख्स जो है वो हादसाती तौर पर जो है वो मर्डर हो गया उसका वर्क प्लेस पे, अगर वो किसी हादसे की वजह से मर जाए तो आप यही कहते हैं कि वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, वो किल हो गया है, उसको मर्डर नहीं बोलते हैं। तो यही फर्क जो है, इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कलाम जो है वो हमें ये बता रहा है, ये समझा रहा है कि ये जो वर्ड है रत्साख, इसका मतलब है मर्डर नहीं करना है आपको। और इस हवाले से हमें पता चलता है कि सेल्फ डिफेंस अपना करना, अपना जाती दिफा करना। कोई आपको मार रहा है तो आपने पैसिफिस्ट नहीं बन जाना कि हाँ जी आप मुझे चाकू से मार रहे हैं तो ये लें, छुरी भी ले लें और बड़ा टोका भी ले लें और मुझे मारें। नो, यू कैन सेल्फ डिफेंड योरसेल्फ। इसी तरह जो गोश्त खाने के हवाले से बात है, दैट इज ऑल्सो अलाउड एंड दैट इज राइटली अलाउड इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें इस चीज को समझना है। और कैपिटल पनिशमेंट भी जो है, यानी कि कातिल को जो है वो सजा मिले, वो बाइबल का हुक्म है, वो इसके बरअक्स नहीं है बल्कि इसके साथ ही है।
So that is what we need to understand from the word of God. एक और चीज अजीजों इस हुक्म के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। आप जानते हैं कि ये जो 10 अहकाम थे, ये पत्थर की 2 लोहों पर लिखे गए थे, 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन के ऊपर ये लिखे गए थे। तो हम देखते हैं कि पहले जो 4 अहकाम हैं वो खुदावंद के अपने हवाले से हैं। 5वां हुक्म माँ बाप के हवाले से, 5 एक टैबलेट पर थे और 5 दूसरी टैबलेट पर थे कि तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, ना तू उसकी किसी और चीज का लालच करना। ये बाकी 5 अहकाम हैं और ये 5 अहकाम दूसरी टैबलेट पर लिखे हुए हैं। 5 अहकाम एक टैबलेट पर और 5 अहकाम दूसरी टैबलेट पर लिखे हुए हैं। और जो पड़ोसी के हवाले से जो ख्याल करना है कि तू उसकी चोरी ना करना, उसके हवाले से जिना ना करना, उसकी किसी चीज का लालच ना करना, तो हम देखते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है कि तू खून ना करना, तू कत्ल ना करना, डू नॉट मर्डर, क्योंकि दैट इज द वर्स्ट सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इनफैक्ट ये वो सिन है, ये वो गुनाह है जिसे मैं आपके साथ स्ट्रगल फॉर पीस के नाम से नाम दे सकता हूं कि आप शालोम की, अमन की तलाश कर रहे हैं और उसमें ये गुनाह जो अमन को खराब करता है, कत्ल करना अमन को बिगाड़ने के बिल्कुल मुतरादिफ है। एंड समटाइम्स इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में हम सब इस पीस के लिए, इस आराम के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि समटाइम्स नहीं, हम ज्यादातर इसी स्ट्रगल में होते हैं कि हमारी जिंदगियों में आराम हो, हमारी जिंदगियों में सुकून हो, हमारी जिंदगियों में ये जंगो जदल ना हो, बल्कि खुदावंद की सलामती हो, ये पीस हो। और इस हवाले से अजीजों, ये 10 अहकाम जो हैं दरअसल उन स्ट्रगल्स का, उन कश्मकश का एक क्रॉस सेक्शन है। हम मुख्तलिफ हवालों से इन 10 अहकाम को देख रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन स्ट्रगल्स का जिक्र करूं। पहले भी करता रहा हूं, लेकिन अब मजीद आपके लिए हाईलाइट करूंगा। मैं 3 सवाल आपके लिए रखना चाहता हूं जो शायद मैंने भी अपने आप से किए कि हमें यह हुक्म क्यों दिया गया। Why are we given this commandment? What are the different means? कैसे ये कमांडमेंट जो है, कैसे ये हुक्म जो है वो टूट सकता है और कैसे हम इस हुक्म को बजा ला सकते हैं। ये वो 3 सवाल हैं अजीजों जो मैं मुख्तसरन अगले 10-15 मिनट में आपके साथ, अपने साथ, तमाम सुनने देखने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि हमारी स्ट्रगल फॉर पीस में इस आराम को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए, इस शालोम को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए जो हमारी जिद्दोजहद है, उसमें हमें किसी हद तक खुदावंद की मर्जी का इल्म हो सके। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे जेनेसिस 1:26। क्यों हमें यह हुक्म दिया गया? Why are we given this commandment? जेनेसिस 1:26। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि इंसान वो वाहिद मखलूक थी जिसको खुदावंद ने अपनी शबीह पर बनाया, और जब इंसान का कत्ल करता है, उसको मर्डर करता है, उसका रत्साख करता है, तो खुदावंद की शबीह को ये बात फाड़ने के मुतरादिफ है। इट इज टेयरिंग डाउन द इमेज ऑफ गॉड एंड दैट इज व्हाट गॉड डज नॉट वांट अस टू डू। खुदावंद नहीं चाहते कि हम खुदावंद की शबीह को बिगाड़ें, उसको खराब करें। दैट इज वाई वी आर गिवन दिस कमांडमेंट। हम इस हवाले से घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये सोच, ये ख्याल, ये सवाल फिर रखे जाता हूं। हमें इस हुक्म क्यों दिया गया? कलाम हमें ये बताता है। मेरी खुदावंद के हजूर यही छोटी सी जिद्दोजहद है और यही जवाब है कि खुदावंद नहीं चाहते कि हम उसके
लोगों को जो उसकी शबीह पर बनाए गए हैं, उसकी शबीह को बिगाड़ें, उसको फाड़ें। और खुदावंद इसलिए मुझे और आपको कहते हैं कि तू खून कत्ल ना करना। अब हम किस तरह इस हुक्म को तोड़ते हैं या तोड़ते रहे हैं, बनी नौ इंसान की बात कर रहा हूं, सिर्फ जाती तौर पर आपकी या अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि इंसानियत की बात कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन रेस की बात कर रहा हूं। जब अजीजों आप किसी दोस्त की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से, किसी कौम की वजह से, किसी कबीला की वजह से दुख उठाते हैं, इंजर होते हैं, आप या आपके प्यारे, तो आपका दिल करता है कि आप नुकसान करें उस शख्स का, आप उसको कत्ल कर दें। बहुत से लोगों के दिलों ज़हनों में ये ख्याल आता है, और गालिबन आपके ज़हनों दिलों में ये ख्याल भी आया होगा। लेकिन अजीजों, खुदावंद कहते हैं कि इंतकाम लेना मेरा काम है। वेंजेंस इज माइन एंड आई विल रीपे। वो कहते हैं कि मैं बदला जरूर दूंगा। सो आए हम इस ख्याल को, इस सोच को समझें और इसके हवाले से अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आप जानते हैं खुदावंद के कलाम में काइन की मिसाल हमारे सामने है। जब वो इंजर हुआ, जब वो दुख उठाता है, नुकसान उठाता है कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो वो गुस्से में आकर, एंग्री होकर, उस जिद्दोजहद में जो कि अमन की और गुस्से की, पीस की और एंगर की थी, उसमें उसका गुस्सा जीतता है। और खुदावंद उसको वार्न करते हैं, खुदावंद उसे कहते हैं कि गुस्सा तेरे दरवाजे के पीछे दबका हुआ है। ताहम वो उस बात को दरगुजर करके अपने भाई हाबिल का कत्ल करता है, उसको मर्डर करता है, रत्साख करता है। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद फिर कहते हैं कि हाबिल का लहू मुझे पुकारता है, इंसाफ के लिए पुकारता है। और याद रखें कि जितने बेगुनाहों का लहू बहाया जाता है, खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह का लहू भी बहाया गया। He tops the list, but in his second coming, अपनी दूसरी आमद में वो तमाम बेगुनाहों के लहू का हिसाब लेंगे। क्योंकि हम मुकाशफा में पढ़ते हैं, इन रेवलेशन हम पढ़ते हैं कि उसके तख्त के नीचे जो रूहें थीं वो कहती हैं कि कब तक हमारा इंसाफ ना होगा, और वो कहता है कुछ देर और फिर हम उसे देखते हैं कि उसकी पोशाक खून से छिड़की हुई है। क्यों? ये उनका खून है जिन्होंने नाहक खून बहाया था। He is there as our blood avenger। हमारे खून का, नाहक खून का इंतकाम लेने वाला हमारा मुनज्जी है, और वो जरूर ऐसा करेगा। दूसरा जो पॉइंट जिसका सवाल मैं आपके साथ कह रहा हूं, किस तरह हम ये हुक्म तोड़ते हैं, बनी नौ इंसान ये हुक्म तोड़ते हैं। अजीजों, वो इस तरह है जब बहुत से लोग अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन यानी उस बच्चे का कत्ल जो मां के पेट में है, मां की कोख में है। क्योंकि याद रखें वो अनबॉर्न चाइल्ड भी इमेज ऑफ गॉड के ऊपर है। मेरे साथ देखिए ज़बूर 139, साम 139, जहां पर हमें दाऊद बादशाह बड़े वाज़े तौर पर खुदावंद ताला से ये सवाल करते नजर आते हैं कि खुदावंद तूने मुझे जांच लिया, पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे खुदावंद तू पूरे तौर पर ना जानता। वो खुदावंद से सवाल करता है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां पे भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तू वहां पर भी है। वो बहुत तवील लिस्ट देता है, आप इस ज़बूर को जरूर पढ़िएगा। लेकिन वो 13वीं आयत में कहता है, मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा।
अजीजों, बहुत से लोग ये सोचते और ख्याल करते हैं कि ये जिंदगी शायद इसमें कोई पोटेंशियल ना हो, शायद हम इसको कोई पोटेंशियल दे ना सके, हम ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं, और वो उस बच्चे का कत्ल कर देते हैं। बट यू आर नॉट किलिंग अ लाइफ, बट यू आर मर्डरिंग इट। आप कत्ल कर रहे हैं, और खुदावंद इस चीज को, इस गुनाह के जिम्रे में लेकर आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूथनेजिया, जिसको कहते हैं अपनी जिंदगी को खुद जो है इस तौर पर ख़त्म करना कि दवाइयाँ लेकर, या अगर आप डिसेबल हैं उस तौर पर ख़त्म करना। कई लोग सुसाइड वैसे भी कर लेते हैं, खुदकुशी भी कर लेते हैं। यूथनेजिया और सुसाइड मोर और लेस एक जैसे पॉइंट्स हैं। I've got to be very sensitive about it. I am very sensitive about it. बहुत से दोस्त अपनी जिंदगियों में डिप्रेशन की कश्मकश में उस जगह पर होते हैं जहां पर गालिबन सेन बातें, जो आम तौर पर बातें लोगों को समझ आ जाती हैं, वो उनको समझ नहीं आती, और वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को खत्म करना भी अजीजों इसी बात के जिम्रे में आता है, जैसे हमने पढ़ा कि खुदावंद की शबी को बिगाड़ना, उसकी शबी को फाड़ना, मर्डर करना, कत्ल करना। और खुदावंद इस हवाले से सीरियस है। हमने खुदकुशी के हवाले से कुछ अर्सा पहले मैंने और मारिया ने एक सेपरेट प्रोग्राम किया है, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ताहम इस हुक्म के हवाले से ये बात हमारे जहनों में रहे कि खुदावंद जो है वो इस हवाले से सीरियस है। खुदावंद जो है इस हवाले से हमें बताते हैं, कलाम हमें बताता है, कलाम के जरिए से हमें बताते हैं कि हाउ पीपल ब्रेक दिस कमांडमेंट, कैसे वो इस कमांडमेंट को ब्रेक करते हैं। और खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह मत्ती के 5वें बाब में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 में बड़े वाज़ेह तौर पर इस हवाले से क्लैरिफाई करते हैं, वो इसको मजीद बढ़ाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की तौरेत को ख़त्म कर दिया है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। वो इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। बढ़ाते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। कैसे फुलफिल करते हैं? वो कहते हैं मैं तुम सुन चुके हो कि जिना ना करना, मैं तुमसे कहता हूं जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। वो बार रेज कर रहे हैं, वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि मैं मिटा रहा हूं चीजों को, नहीं। और इसीलिए वो 21वीं आयत में कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। अजीजों, ये उस रास्ते की मानद है, उस रेल की पटरी की मानद है। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहता हूं कि अगर हम रावलपिंडी से कराची जा रहे हो, तेजगाम जाती है पाकिस्तान में, किसी भी और कंट्री के कोई भी और 2 स्टेशन हम ले सकते हैं। अगर आखिरी स्टेशन जो है वो मर्डर है, वो रत्साख है, वो कत्ल है, तो उसके रास्ते में और स्टेशंस भी हैं, और खुदावंद उन स्टेशंस पर भी हमें जाने से रोक रहे हैं। जैसे उन्होंने काइन को रोका कि गुस्से को भी ना आने देना, गुस्सा आ गया तो तू अगले स्टेशन पहुंच जाएगा, कत्ल वाले स्टेशन पे। और यहां पर भी वो हमें भी यही कह रहे हैं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो एक्चुअली उन स्टेशनों की फिर सैर, अगले स्टेशनों की सैर भी कर लेगा। सो वी गॉट टू बी केयरफुल विद दिस। वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू यूज अब्यूसिव स्पीच। जो अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, सदर अदालत की सजा के लायक होगा। सो हम देखते हैं कि आप किसी को वैसे ही नहीं कत्ल कर सकते बल्कि अल्फाज से भी मार सकते हैं। इसीलिए पहला करंथियों उसका 13वां बाब, 1 Corinthians chapter 13, जो कि मोहब्बत के हवाले से एक बहुत खूबसूरत पौलुस रसूल का खत है, वो यही बात करते हैं कि जब आप मोहब्बत करते हैं
तो वो कहते हैं कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए अजीजों, क्योंकि मोहब्बत जो है वो आपको अब्यूसिव लैंग्वेज से रोकती है, आपको गुस्सा से रोकती है। इसी वजह से झुंझलाती, लिखा है कि मैं झुंझलाती नहीं हूं। सो हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि इन मुख्तलिफ तरीकों से आप इस हुक्म को तोड़ सकते हैं। एंड क्विकली, हाउ कैन वी ओबे? तीसरा पॉइंट, हाउ कैन वी ओबे दिस कमांडमेंट? हम इस हुक्म को कैसे बजा ला सकते हैं? ये हुक्म हमें बताता है कि हम कत्ल ना करें बल्कि जिंदगी की जानिब जाएं। वी नीड टू एम्ब्रेस लाइफ, वी नीड टू परस्यू पीस। क्योंकि कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब, जो मुबारकबादियों का सेक्शन है, वहां पर हम देखते हैं उस पहाड़ी वाज में जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो जो सुलह कराते हैं, वो जो पीस कराते हैं, वो जो कत्ल की बजाय दूसरी जानिब जाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अजीजों, मौका है कि हम इस हुक्म की बजावरी करें ताकि हम खुदा के बेटे कहलाएं। जिंदगी आपको कैसे मिल सकती है? उसका बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा इजी फार्मूला है कि खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि वो जिंदगी है। वो खुद कहते हैं कि मैं राह और हक और जिंदगी में, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। और कलाम हमें यह बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अजीजों, जो आप में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, इस जिंदगी को बकसरत हासिल करें। हैव दिस लाइफ इन अबंडेंस, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके पीछे चलें। लेकिन जो अभी मेरे मुनज्जी को, यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं उन्हें यह दावत देना चाहता हूं कि जिंदगी को पाएं। राह, हक और जिंदगी अपने आप को कहने वाले हमारे मुनज्जी, जिंदगी के बानी यीशु मसीह को कबूल करें। आप जिंदगी पाएंगे, कसरत की पाएंगे, और आपकी जानें अबदी जिंदगी में, अबदी आराम में दाखिल होंगी। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे, आमीन। इबादत के आखिर में हम खुदावंद की तारीफ गाएंगे, खुदावंद की हम्दो सना गाएंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतलों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राह पे चल कर वो रूहे नाम में पाता है। तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। बहरवर के खालिक और मालिक इब्राहिम और इसहाक और याकूब के रब मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा है कि हम तेरे हजूर आ सकते हैं और तेरी हमदो सना गा सकते हैं और तेरे कलाम में से सीख सकते हैं और इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके साथ भी जो है खुदावंद अभी तक इस रोशनी से, जिंदगी की राह से ना वाकिफ है। आज खुदावंद अपने लोगों को इस जिंदगी की राह पर लेकर आ ताकि वो जिंदगी को जाने, तेरे बेटे को जाने, तुझे जाने और आज खुदावंद अबदी जिंदगी में दाखिल होने वाले हों। जितने दोस्त बहन भाई हमारे साथ रहे हैं, आज खुदावंद उनके घरानों के लिए, एक एक के लिए खुदावंद बरकत की, सलामती की, जिंदगी की और आज खुदावंद तेरे हजूर से आसमान से आसमान की और जमीन से जमीन की अच्छी नेमतों को मांगते हैं। और ऐ खुदा सबसे आखिर में अपने लिए, अपने घराने के लिए कि हम तेरी खिदमत ईमानदारी से और ऐ खुदा खुशी से करने वाले हों और हमारी खिदमत तेरे हजूर कबूल हो। हर खुदा हमारे घराने पर, घर पर तेरी बरकत का हाथ हो, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।